विधानसभा में गतिरोध जारी। भाजपा के कई विधायक कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित। अनुबंध कर्मियों की मांग को लेकर बीती रात जारी रहा भाजपा विधायकों का धरना। मुख्यमंत्री ने फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को बेहतर तैयारी से धरातल पर उतारने का निर्देश। 30 अगस्त से सरकार होगी आपके द्वार। भाजपा के प्रदेश चुनाव से प्रभारी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। पाकुड़ में छात्रों से करेंगे मुलाकात। रांची में सांगठनिक कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। गिरिडीह में जल जीवन मिशन के नाम पर बंदर बांट। बेंगाबाद प्रखंड में ग्रामीणों ने जल मीनार की आरती उतारकर जताया विरोध। पेयजल आपूर्ति में तंत्र पर उदासीनता का आरोप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों की तरफ नजर डालते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज लोकसभा में रेलवे अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी आज सूचीबद्ध हैं। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने सवाल पूछे और मंत्रियों की ओर से उनका जवाब भी दिया गया। इधर झारखंड विधानसभा में भी गतिरोध अब भी बरकरार है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सख्ती दिखाते हुए भाजपा के कई विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है। उन्होंने सदन में शोर शराबे की वजह से सदन की कार्यवाही भी 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। श्री रणधीर कुमार सिंह जी, श्री नारायण दास जी, श्री अमित कुमार मंडल जी, डॉक्टर नीरज यादव जी, श्री किशोर कुमार दास जी, श्री केदार हाजरा जी, श्री वीरेंद्र जी नारायण जी, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, डॉक्टर राज सिन्हा जी, मार्शल निकलिए निकलिए निकलिए, कोचिया मुंडा जी, भानु प्रताप शाही जी, समरी लाल जी, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर पुष्पा शशिभूषण मेहता जी, श्री आलोक कुमार चौरसिया जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी। इस मामले का विस्तृत जांच हेतु यह विषय झारखंड विधानसभा की गठित सदाचार समिति को सौंपी जाती है। सभापति सदाचार समिति विषय की विस्तृत एवं गंभीरता पूर्वक जांच करते हुए अपना प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को समर्पित करेंगे। सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती। विधानसभा परिसर में आज भी भाजपा विधायकों का विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी उस पर अनुबंध कर्मी और बेरोजगार युवा सरकार से जवाब चाहते हैं। उन वायदों को जो आपने 2019 के पहले किया था, हम उसको याद दिला रहे थे। हमने कोई भी लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया था। हम लोगों ने मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया था। हम लोग किसी प्रकार के हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं किया था। हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ रुक करके इस सरकार का ध्यान अपने उन वायदों पर जो आपने किया था उस पर ध्यान आकृष्ट कराना। भाजपा के विधायकों ने युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता और अनुबंध कर्मियों की मांग को लेकर विधानसभा में अनूठा प्रदर्शन किया। वे मांग के समर्थन में बीती रात विधानसभा में ही डटे रहे। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता तथा अनुबंध कर्मियों की मांग को लेकर भाजपा विधायक बीती सारी रात विधानसभा में डटे रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उन्हें मनाने पहुंचे पर नाकाम रहे। विधायकों ने प्रारंभ में सदन के अंदर धरना दिया। उन्होंने विधानसभा की बिजली काटने का भी आरोप लगाया। संविदा कर्मियों की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में संविदा कर्मियों का आवाज दबाना बंद करो, बंद करो। बाद में विधायकों को मार्शलों ने पकड़कर सदन से बाहर निकाला। फिर वे बाहर ही धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार पर युवाओं से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नौकरी और अन्य कई वायदे करके सत्ता में आई सरकार युवाओं को छल रही है। सरकार पर स्थानीयता पर निशाना साधते हुए श्री बावरी ने कहा कि पिछले दिनों नगर विकास विभाग के 28 पदों में हुई नियुक्ति में 17 लोग बाहरी हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को युवाओं को जवाब देना होगा। आपको हम सुनना चाहते हैं इन सारे विषयों पर, इन वायदों पर, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हम शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुनना चाहते हैं। और हमारे पास यदि कोई प्रश्न होगा तो प्रत्युत्तर में आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर आप दें। झारखंड की जनता जानना चाहती है, झारखंड के युवा जानना चाहते हैं, झारखंड के तमाम वे वर्ग जिन्होंने बड़े आशा और उम्मीद के साथ इस सरकार को 5 साल के लिए बनाया था, उन सवालों का जवाब आपको देना है। भाजपा के अन्य विधायकों ने भी सरकार को रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर घेरा। जनता ने हमें विपक्ष का जनादेश दिया, तो विपक्ष मुखदर्शक बनकर बैठा नहीं रह सकता है। हम उनकी मांगों को लेकर यदि सदन के अंदर मांग कर रहे हैं तो कोई उसका उत्तर नहीं मिल रहा और न उनके लिए कोई कार्रवाई की जाए। ये सरकार सिर्फ ठेका पट्टा से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चालू किए हुए हैं। ये तो लोकतंत्र का चीरहरण है। लोकतंत्र में एक तो आप युवाओं के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं। हर प्रकार की लोकतांत्रिक विधाओं के माध्यम से जब कार्यस्थगन लाते हैं तो चर्चा से सरकार भाग जा रही है, और जब उनकी बात कहते हैं कि आप उनके बारे में चर्चा करिए तो इसी प्रकार का उसकी आवाज को भी दबाने का काम कर रहे हैं। भाजपा विधायकों के समर्थन में पार्टी के युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। उन्होंने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। बाद में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विधानसभा परिसर में धरना दे रहे विधायकों की चिकित्सकीय जांच भी कराई गई। रांची से असीम की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा के रुख की आलोचना की। इस देश में यह प्रवृत्ति तानाशाह की ओर बढ़ता हुआ कदम है। लोकतंत्र को दफन करने वाला यह कदम है। इससे लोकतंत्र जिंदा नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने के लिए जो प्रक्रिया है उससे हमें चलना होगा। हमें लगता है कि देश की जनता, राज्य की जनता इसे देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तानाशाह छिपा हुआ है वो धीरे धीरे बाहर। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की सभी तैयारियों को ससमय पूरा करने की हिदायत दी। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना और अबुआ आवास योजना समेत राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों को अहम निर्देश और सुझाव दिए। श्री सोरेन ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को पूरी योजना और तैयारी के साथ ही धरातल पर उतारें ताकि राज्य की जनता को उसका लाभ लेने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। इस दौरान उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि युवाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। श्री शर्मा आज पाकुड़ में छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही वे रांची में पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। सही है, जो नौकरी के लिए आपने चुनाव का पहले बताया था वो नौकरी आपको दे देना चाहिए। इसीलिए विधानसभा में हमारा विधायक लोग सारा रात प्रोटेस्ट। इधर पाकुड़ दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। यानी देश की समस्या है, देश की अस्मिता आज खतरे में है। और सबसे ज्यादा आदिवासी समाज जो मूल संस्कृति का परिचायक है, हम स्वाभिमानी हैं, हम यहाँ के आदिवासी और मूलवासी आज खतरे में है और हेमंत सोरेन की सरकार बंसी बजा रही है, बंसी।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची सहित समूचे झारखंड में हस्तशिल्प के विकास और इसके माध्यम से स्वरोजगार सृजन पर चर्चा की। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के टाटानगर राउरकेला सेक्शन पर कल देर रात यातायात बहाल कर दिया गया है। तीसरी लाइन की मरम्मत होने के बाद कल रात 9 बजे के करीब पहली ट्रेन को गुजारा गया। जैसा कि आपको मालूम है कि मंगलवार को बड़ा बांबू स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। रेलवे सूत्रों ने बताया कि यातायात सामान्य करने के लिए टीम लगी हुई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी तक हम लोगों ने काम किया है और अभी हमने सब इंफ्रिंजमेंट हटा दिए हैं और पहली रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। अभी थर्ड लाइन हम लोग बहुत ही जल्दी 2-3 घंटे के अंदर दे देंगे। उसके साथ आज रात तक हम लोग अप मेन लाइन और डाउन मेन लाइन भी ट्रैफिक के लिए रिस्टोरेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रात तक हम 8 आवर्स तक उसको भी अप एंड डाउन मेन लाइन को भी हम लोग। बोकारो में वन्य प्राणियों के अंगों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। बोकारो वन प्रमंडल में तैनात प्रशिक्षु वन प्रमंडल पदाधिकारी संदीप शिंदे ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान हाथाजोड़ी, जिसे गोह प्राणी कहा जाता है, उसके अंग बरामद किए गए हैं। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अननोन प्राणी है, उनकी हड्डियां, उनकी स्किन यानी चमड़ा मिला है, कुछ दांत मिले हैं, एक पॉर्क्यूपाइन नाम का एनिमल होता है, उसकी नीडल कांटे होते हैं वो मिले हैं, कुछ कस्तूरी मिली है और इन आर्टिकल्स का लगभग सभी शेड्यूल 1 एनिमल से ही संबंध है जी। लेकिन हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम नेम्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन इसके कनेक्शंस जो है, क्योंकि ये तो लोकल लोग हैं जिन्हें हमने पकड़ा है, इसका कनेक्शन आगे कहाँ है, कौन इसकी हंटिंग यानी कौन मारता है, कौन बेचता है, कहीं ये इंटरनेशनली कनेक्टेड तो नहीं है, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन। केंद्र प्रायोजित हर घर नल से जल योजना का गिरिडीह में बुरा हाल है। जिले में तंत्र की उदासीनता की वजह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। ग्रामीणों ने सफेद हाथी बन चुके जल मीनार की आरती उतारकर विरोध जताया। जल जीवन मिशन लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने की भारत सरकार की बड़ी मुहिम। हर घर नल से जल योजना का झारखंड में बुरा हाल। झारखंड में सरकारी तंत्र की उदासीनता से दम तोड़ रही है योजना। त्रस्त जनता कर रही है सख्त कार्रवाई की मांग। झारखंड में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझी। गिरिडीह में जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी का आरोप। गिरिडीह में सफेद हाथी साबित हो रही है जलापूर्ति के लिए बनी पानी की टंकी। कहीं ड्राई जोन में जल मीनार का निर्माण तो कहीं नल से नहीं आ रहा जल। ग्रामीणों ने जल मीनार की आरती उतार जताया विरोध। झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। जल जीवन मिशन के जरिए गिरिडीह में बना ये जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहाँ के लोग इस योजना में बंदर बांट का आरोप लगाते हुए अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। यहाँ पानी टंकी 1 वर्ष से बनकर तैयार है, लेकिन उससे जलापूर्ति नहीं हो रही है। सफेद हाथी साबित हो रहे जल मीनार की ग्रामीणों ने आरती उतारकर विरोध जताया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनके घरों तक पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन संवेदक मालामाल हो गए। सारा पाइप ऐसे पड़ा हुआ है, यानी धरातल पे कोई काम हुआ नहीं और मालूम हुआ है कि सारा जो पैसा है 100% 28 करोड़ रुपए का जो लागत था इनका सारा निकल चुका है और ये सारा पैसा संवेदकों का भेंट चढ़ गया। जो धरातल पे काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, एक बूंद भी लोगों के घर तक नहीं पहुंचा पानी। जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि यह योजना कागजों पर सिमट कर रह गई है।
स्थानीय भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा और इलाके के उप प्रमुख सवा अंजुम ने इस मामले में तंत्र की उदासीनता पर निशाना साधा। ये पानी का टंकी बन के खड़ा है और विभागीय उदासीनता के कारण, संवेदक की लापरवाही के कारण अब तक ग्राम पंचायत छोटकी खरेडिया के लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पाया है। सिर्फ देखने के लिए इतना बड़ा टंकी कर दिया गया है और हमको बहुत दुख है इस बात का कि मतलब सिर्फ हाथी के दांत है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इस मामले में मुखर हैं। झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह भी खुले शब्दों में यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह योजना जिले में दम तोड़ रही है और पूरी तरह से यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। घटिया सामान की आपूर्ति हो रही है, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है उससे नहीं कराया गया है, और जो काम है कहीं पर ड्राइव बोर में पानी पाइप लगा दिया गया, कहीं पर बिना कनेक्शन जुड़े हुए ही स्टैंड पोस्ट लगा दिया गया है, कहीं टंकी नहीं बनाया गया। कुल मिला के 90% जल नल योजना ध्वस्त है, फेल है। जिस उद्देश्य से सरकार का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है और इसमें जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी गिरिडीह में एक समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिले में नल से जल योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने भी यहां अनियमितता का आरोप लगाया था। आज जितने भी पानी टंकी बने हैं, निर्माण हुआ, 1 महीना अगर किसी में पानी मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। काम की क्वालिटी बहुत ही खराब है। अगर गुणवत्ता की जाँच की जाए तो बहुत खराब है, यानी भयंकर बड़े पैमाने पर इसमें लूट है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समेत देश भर में जल जीवन मिशन के जरिए लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने की बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन झारखंड में तंत्र की उदासीनता से यह धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। जल है तो कल है, यह हम सब जानते हैं और इसी सोच को लेकर केंद्र सरकार हर घर नल जल योजना लेकर आई, लेकिन गिरिडीह में तंत्र की उदासीनता और संवेदकों की लूट की वजह से यह योजना जल मीनारों तक ही सीमित रह गई है। अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सांख्यिकी विधियां और शोध तकनीक पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न विषयों पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातों की जानकारी दी गई। सफल प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ACIC धनबाद IIT ISM फाउंडेशन की ओर से IIT ISM परिसर में आयोजित 2 दिवसीय हस्तशिल्प कौशल सम्मान प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार और बंगाल के 100 से ज्यादा हस्तशिल्प कलाकारों ने हिस्सा लिया। डोकरा आर्ट में दुमका की टीम को प्रथम पुरस्कार मिला। पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंची मुख्य अतिथि उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी कलाकारों की प्रतिभा की सराहना की। भी आप आर्ट देख रहे हो, ये काफ़ी इनोवेटिव है इस एक हिसाब से, एंड जितने भी हमारा कल्चर का पुराना चीज़ है वो इधर सूचित होते आ रहा है। प्रेरणादायी है कि वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए प्रमोट करते हैं। इसमें बहुत पार्टिसिपेशन हमारी जो एसएचजी महिलाएं हैं उनका है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से उनको प्रमोट करते आए हैं। और ऐसा अगर फोरम है जहां पर वो पार्टिसिपेट करके अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इससे मुझे लग रहा है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सोच है इन कलाकारों को, खासतौर से महिला कलाकारों को प्रमोट करने की। साहिबगंज के सभी प्रखंडों में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। लगभग 40 के आसपास थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिनको प्रति माह लगभग 60 से 70 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। इसलिए हर महीने की 1 तारीख को प्रत्येक प्रखंडों में तथा विभिन्न डिपार्टमेंट में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया जाएगा। मैं आप सभी जिला वासियों से तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जितने भी लोग हैं जो कि रक्तदान करने में सक्षम हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो अनिवार्य रूप से अपने निकटवर्ती CSC में जाकर के रक्तदान करें। जिला प्रशासन के द्वारा भी कल सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा सदर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में
लोग इस महादान अभियान में पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोगों के जान बचा। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिले की खबरें। पश्चिमी सिंहभूम में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला योजना कार्यालय और फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU हुआ। जिले के उपायुक्त ने बताया कि उसके तहत जिले के 23 विद्यालयों के विद्यार्थी के लिए 24 घंटे टीचर की उपलब्धता रहेगी। पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान सभी BDO, प्रज्ञा केंद्र, UID और बैंक सेवा प्रदाताओं को पंचायत स्तरीय कैंप के सफल आयोजन का निर्देश दिया गया। जिला में 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय कैंप और शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों में शिविर प्रस्तावित है। चतरा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सभी प्रखंडों में कार्यशाला सह बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान बताया गया कि फॉर्म के लिए आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क किया जा सकता है। पाकुड़ उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि योजना से लाभुकों को जोड़ने को लेकर 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन होना है। उन्होंने इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी कार्य ससमय निष्पादित करने की हिदायत दी। पाकुड़ उपायुक्त ने CSR मामलों को लेकर कोयला कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की ओर से CSR मद से किए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने बैठक आयोजित कर नगर निकाय अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली नागरिक सुविधा, शहरी परिवहन, 15वें वित्त की योजनाओं में प्रगति और राजस्व संग्रहण और नक्शा विचलन के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने डोर टू डोर कचरा उठाव और बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम के मद्देनजर नगर निकायों को नियमित साफ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की भी हिदायत दी। खूंटी उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई और उपायुक्त ने जरूरी निर्देश दिए। खूंटी उपायुक्त ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साहिबगंज में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के बीच मतदाता निबंधन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। और पाकुड़ उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में आत्मा शासकीय निकाय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति की बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त वर्ष में आत्मा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों को अनुमोदित किया गया। देवघर बाबा धाम में चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में देश दुनिया से शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। 22 से लेकर 30 जुलाई तक 13,77,019 श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में जलार्पण किया है। 29 जुलाई तक श्रद्धालुओं की ओर से बाबा मंदिर को 1,10,78,887 रुपए दान मिला है। जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि भक्तों की सेवा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि कांवरिया जब आ रहे हैं, एंट्री जब देवघर जिला में कर रहे हैं, तभी से हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए सर्वप्रथम ये किया गया है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बाहरी वाहनों का प्रयोग, संचालन कांवरिया रूट पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरा के द्वारा हम लोग नज़र रखे हुए हैं अपने इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम पे और कंपोजिट कंट्रोल रूम के माध्यम से। बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनिधि। इधर लातेहार में दुखद सड़क हादसा हो गया है। रांची चतरा राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत बालूमाथ थाना क्षेत्र में आज तड़के कांवरियों से भरी पिकअप वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 कांवरियों की मौके पर ही मौत की सूचना है, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए हैं। 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। ये सभी लोग देवघर से लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ।
राज्य में मॉनसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के पंचेत में सर्वाधिक 91.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल तक कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अब तक औसतन 42% कम बारिश हुई है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विधानसभा में गतिरोध जारी। भाजपा के कई विधायक कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित। अनुबंध कर्मियों की मांग को लेकर बीती रात जारी रहा भाजपा विधायकों का धरना। मुख्यमंत्री ने फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को बेहतर तैयारी से धरातल पर उतारने का निर्देश। 30 अगस्त से सरकार होगी आपके द्वार। भाजपा के प्रदेश चुनाव से प्रभारी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे देवघर। पाकुड़ में छात्रों से करेंगे मुलाकात। रांची में सांगठनिक कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। गिरिडीह में जल जीवन मिशन के नाम पर बंदरबांट। बेंगाबाद प्रखंड में ग्रामीणों ने जल मीनार की आरती उतारकर जताया विरोध। पेयजल आपूर्ति में तंत्र पर उदासीनता का आरोप।